जिस बंदे की बॉडी फिट है उसकी लव लाइफ भी हिट है। मुझे 99 समस्याएं हैं लेकिन मैं जिम जाता हूं और सभी को भूल जाता हूं। हेलो गुड मॉर्निंग जयपुर, मैं हूं शिखा शर्मा और आज हम आ गए हैं मानसरोवर स्थित यूएफसी जिम। हम आपसे रोज मुलाकात करते हैं, खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही फिटनेस भी, क्योंकि मूल मंत्र यही कहता है कि अगर हिट रहना है तो फिट रहना भी जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में समय नहीं निकाल पा रहे हैं अपडेट रहने के लिए, तो ना सिर्फ आप सोशल मीडिया पर जाइए बल्कि हमारे साथ जुड़ जाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले आज के दिन की खबरें क्या कहती है, शुरुआत यहीं से। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। ये कार्यक्रम आरआईसी में होगा। 2 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थान नेतृत्व समागम। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम है, समागम कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो बेहद खास रहता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनना, क्योंकि जनता को प्रेरित करने लायक उनके शब्द भी होते हैं। साथ ही जो कोशिश है लगातार प्रदेश सरकार की जो विकास की योजनाएं सरकार की ओर से लाई गई हैं वो अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन बता दें कि आरआईसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम होगा। अब चर्चाओं में है क्योंकि आरआईसी में इसका आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पहले ही प्रशासन की ओर से भी कर गई थी इस कार्यक्रम को लेकर के। 2 दिवसीय अर्थात आज और कल अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें पहुंचेंगे, फिर शुरुआत होगी कार्यक्रम की, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। पूरी रूपरेखा भी इसके लिए तैयार कर ली गई है। एक बेहतर मंच बनाया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से भी खास ख्याल रखा गया है। अब क्या महत्वपूर्ण विषय रहते हैं इस 2 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम के, वो देखने लायक रहेंगे, वो दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सुनने का इंतजार प्रदेशवासी करेंगे, राजस्थान वासी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कहती है आपको बताते हैं। तो पीएम मोदी करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कड़ी में एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सपो खास होने वाला है क्योंकि इसमें अब चर्चाएं होगी चुनौतियों पर भी, समाधान पर भी, और आगे भविष्य के लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं उस पर भी। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। आज से 20 फरवरी तक आयोजित एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। तो आज से 20 फरवरी तक अर्थात 16 से 20 फरवरी तक 4 दिन तक पूरा एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का आयोजन होने जा रहा है। आज से लेकर के 4 दिन तक, 4 दिवसीय जब ये समिट होगा तो क्या कुछ निकलकर इस समिट के दौरान आता है, क्या कुछ जो विषय हैं महत्वपूर्ण वो इसके रहते हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो डिजिटल युग है उसके साथ साथ जो भविष्य है अब वो एआई की ओर जा रहा है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी से जुड़ा एक एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मन की बात में भी एआई और इसके बेहतरता की बात करते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई है वो किसी की जॉब्स नहीं खाएगा बल्कि उससे लोग और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली रिनाउंड होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और जब आज से लेकर के 20 फरवरी तक ये होगा तो और भी ज्यादा देखने लायक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर से अगली खबर है। जयपुर से अगली खबर है, पुलिस थाना चित्रकूट की बड़ी कार्रवाई। जयपुर पुलिस भी लगातार एक्शन में है, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं। अब चित्रकूट की बड़ी कार्रवाई क्या हुई है कि ई रिक्शा में सवारी को बहला फुसलाकर वारदात करने वाली गुजराती गैंग का पर्दाफाश किया गया है। एक गैंग का पर्दाफाश किया गया, कहा गया कि गुजराती गैंग है, पूरा गिरोह ऑपरेट हो रहा है और ये नेटवर्क किस तरह से सक्रिय है वो खुलासा होगा, क्योंकि पर्दाफाश तो कर दिया है चित्रकूट थाना पुलिस ने। 2 पुरुष और 3 महिला सदस्य सहित संगठित गैंग के कुल 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। महिलाएं भी हैं इस गैंग में पुरुष भी हैं। कैसे पूरा गैंग ऑपरेट होता है वो देखने लायक होगा। आरोपियों से 30,000 रुपए और वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद किया है। आरोपियों ने जयपुर में कई जगह वारदात करना कबूल किया है और कहा जा रहा है कि ये न सिर्फ जयपुर में ही बल्कि और भी हो सकता है कई और शहरों में भी इनका जो नेटवर्क है वो फैला हो। पूरा जाल बिछाकर कार्रवाई करते थे। अब जो महिला और पुरुष दोनों पकड़े गए हैं तो माना जा रहा है कि गैंग को लेकर के और अधिक खुलासे भविष्य में हो सकते हैं। 5 सदस्य गिरफ्तार है, साथ ही इनसे 30,000 रुपए और वारदात में जो प्रयुक्त ई रिक्शा है वो भी पकड़ा गया है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। हमने आपको पहले भी अवगत करवाया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा दौरे से, क्योंकि एक सप्ताह का इनका दौरा है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो पहले ही शामिल हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। अब किस तरह से आज का दिन रहेगा? आज सुल्तानपुर क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला है। आज देर रात कोटा से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से ढाका रवाना का कार्यक्रम है। बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने का कार्यक्रम है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूं तो कोटा दौरे पर है। उन्होंने इस दौरान लोगों से मेल मुलाकात भी की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर वो पहुंचे थे नीलकंठ महादेव मंदिर, वहां उन्होंने दर्शनों का लाभ लिया था। लेकिन अब आज कहा जा रहा है कि वो कोटा से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से ढाका जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि जो नवनिर्वाचित बांग्लादेशी पीएम हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उसी के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कहती है वो आपको बताते हैं। तो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन। कांग्रेस पार्टी यूं तो लगातार संगठन मजबूती की ओर जोर दे रही है, लेकिन अब चर्चाओं में सद्भावना सम्मेलन है। बिरला सभागार में आयोजित होगा ये सम्मेलन। विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी इसके चीफ गेस्ट होंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा वो भी जयपुर आ चुके हैं। कल तस्वीरें हमने आपको जयपुर एयरपोर्ट पे दिखाई थी जब उनका स्वागत किया गया था। पीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो प्रदेश भर से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे लोग। और जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरफ संगठन मजबूती की जोर दे रही है, दूसरी तरफ सद्भावना सम्मेलन चर्चाओं में है। अब इसमें किस तरह से संबोधन रहता है सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का, वो देखने लायक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर क्या है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, विधानसभा का बजट सत्र। हालांकि बजट भी प्रदेश सरकार पेश कर चुकी है, वित्त मंत्री पेश कर चुकी है, लेकिन अब आज का दिन कैसा रहेगा? प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। एक बार फिर संबंधित मंत्री जवाब देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि जनता के हित से जुड़े ये रहेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न बताए जा रहे हैं। और आज भी गहमागहमी की स्थितियां बन सकती है, क्योंकि बीते कई दिनों से हालांकि जो कोशिश है स्पीकर की वो है कि सब ठीक ठाक रहे, लेकिन बावजूद इसके पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होते हुए दिखाई दे रही है। कृषि विभाग हो, उद्योग विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सामाजिक न्याय हो, अधिकारिता विभाग हो, राजस्व विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, सभी से संबंधित जो सवाल जवाब है वो किए जाएंगे। सदन में बजट पर आज भी बहस जारी रहेगी ये माना जा रहा है। और बजट बहस का आज तीसरा दिन है। कल राज्य सरकार की ओर से पेश किया जाएगा बजट पर जवाब। तो आज बजट बहस को लेकर के अंतिम और तीसरा दिन है। कल जब बजट पर जो बहस है उसका जवाब दिया जाएगा तो क्या कुछ रहेगा वो भी देखने लायक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये बात करी हमने वो खबरें जो आप तक पहुंचना ज़रूरी था, अगर आप समय निकालकर इन्हें नहीं इनसे अपडेट नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि फर्स्ट इंडिया की यही कोशिश है कि आप अपडेट भी रहें, फिट भी रहें। तो फर्स्ट इंडिया समूह के 2 अखबार, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क की प्रमुख खबरें क्या कहती हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 टुडे। आज का दिन खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं किसका? इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the India AI Impact Expo 2026 on February 16 at the Bharat Mandapam in the National Capital। तो आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। आज 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एआई को लेकर के प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि एआई से अब दुनिया किस तरह से आगे रहेगी ये कोशिश है। और जब उनकी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि इससे जॉब्स नहीं जाएंगी, बल्कि इसके लिए हमको और तैयारी करनी होगी, हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़कर इसे देखा जाता है। ये द इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 विल बी हेल्ड फ्रॉम February 16 to 20 alongside the India AI Impact Summit and its नेशनल शोकेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्शन ब्रिंगिंग टुगेदर पॉलिसी। तो यही विषय रहेंगे इसके महत्वपूर्ण कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या विषय रह सकते हैं, क्या चुनौतियां भविष्य की रह सकती है, कैसे इस पर बेहतर कार्य हो सकता है,
16 से 20 फरवरी तक 4 दिनों के लिए ये चलने वाला है। अब अगली खबर क्या कहती है फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की, वो आपको बताते हैं। तो कल सभी की निगाहें जिस पर थी, इंडिया राउट पाक एंटर सुपर 8 ऑफ T20 वर्ल्ड कप। तो कल हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और फिर प्रवेश कर लिया है सुपर 8 में T20 वर्ल्ड कप के। लगातार भारत की T20 वर्ल्ड कप में तीसरी जीत भी है और सुपर 8 में भी टीम इंडिया, हालांकि कहते हैं कि ग्रेटेस्ट राइवलरी है, लेकिन कल आपने सुना ही होगा कि अब राइवलरी कोरे कागज में रह गई है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भारत ने पटखनी दे दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान बैटिंग कोलैप्स केम बैक टू हॉन्ट देम इन द क्रूशियल एनकाउंटर अगेंस्ट इंडिया 175-7 ऑन संडे, क्योंकि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन पाक उस तक नहीं पहुंच पाया और पहले ही भारत ने पाकिस्तान जब आया बल्लेबाजी करने के लिए तो एक कर उनके सभी विकेट गिर गए और ये लक्ष्य पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया और भारत लगातार पाकिस्तान पर फिर एक बार जीत हासिल कर दिया। जीत के हीरो ना सिर्फ ईशान किशन रहे और भी जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने भी कमाल कर दिखाया, जिसमें वरुण चक्रवर्ती हो, हार्दिक पांड्या हो, तमाम जिन्होंने कमाल कर दिया, जसप्रीत बुमराह भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की, वो आपको बताते हैं। तो राहुल स्प्रेडिंग लाइज ओवर इंडिया ट्रेड डील्स विद द US EU, अमित शाह ने कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जो ट्रेड डील्स हाल ही में हुई है, जो पूरे दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी, जब भारत और EU के बीच एक महत्वपूर्ण डील हुई थी, इंतजार इसका कई वर्षों से हो रहा था, दशकों से ही कह सकते हैं हो रहा था, लेकिन जब ये हुआ तो फिर इस पर चर्चा होगी। फिर अमेरिका के साथ भी एक डील हुई, लेकिन फिर राहुल गांधी जिसे लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से लेकर के सवाल उठा रही है और कह रही है कि किन बिंदुओं पर, किन शर्तों पर ये डील हुई है वो हमें बताएं। तो इसी पर काउंटर कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा है कि झूठ फैलाने का कार्य कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि राहुल गांधी झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे accused कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑफ स्प्रेडिंग लाइज एंड मिसलीडिंग फार्मर्स ओवर इंडियाज ट्रेड पैक्ट्स विद द US, UK एंड द EU। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को लेकर अमित शाह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी डील्स US के साथ हुई है या फिर EU के साथ हुई है, जो चर्चाओं में है और जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक तरफ स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वही जब आरोप कांग्रेसी नेता लगा रहे हैं तो खुद अमित शाह कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये मिसलीडिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। तो राजस्थान एड्यू लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म्स अंडर CM's लीडरशिप। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा, राजस्थान एजुकेशन सेक्टर इज रिकॉर्डिंग मेजरेबल प्रोग्रेस विद द शार्प इन ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूव्ड लेवल्स प्राइमरी ड्रॉप आउट। तो देखिए, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा लगातार कहते भी आए हैं कि जो सरकार का फोकस है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी है, वो शिक्षा क्षेत्र पर भी, और शिक्षा को लेकर के ही मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने बात कही है कि कैसे मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा और डबल इंजन की सरकार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है, और जो अब इसी से जुड़े प्रयास सरकार के उसे लेकर के जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं वो किस तरह से एक बार फिर बजूलाल सरकार के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की तमाम खबरें जो अब तक हमने पहुंचाई, क्योंकि अगर आप बिजी हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट रह रहे हैं, तो ये भी जरूरी है कि अखबार की खबरें क्या कहती है वो पहुंचे। अब बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की प्रमुख खबरों की। तो क्या छपा है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले है कि ये बजट मजबूरी नहीं है, हम तैयार है का क्षण है। विशेष साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बजट मजबूरी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी है, 9वीं बार आप रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है, और प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर कहा है कि हम तैयार है का क्षण और विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित ये बजट प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट किसी मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला पल नहीं, बल्कि तैयारी और आत्मविश्वास से उपजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात बजट को लेकर कही। उन्होंने कहा कि मजबूरी में कोई भी फैसले लिए नहीं गए हैं, बल्कि ये भविष्य की तैयारी को ध्यान में रख करके बनाया गया। उन्होंने कहा है कि बजट केवल 2026 का दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ठोस नींव है। भारत के निर्माण की ठोस नींव के साथ PTI भाषा को दिए विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब बातें कही हैं। अब अगली खबर क्या है
आप तक पहुंचाते हैं। तो पीएम का 28 फरवरी को अजमेर दौरा, एक बार फिर राजस्थान की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार अजमेर दौरा उनका खास। मोदी देंगे 23,500 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में शामिल होंगे और हमने आपको ऐसे तो पहले ही हिंट दे दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा बन सकता है और कुछ वैसा ही हुआ जैसा फर्स्ट इंडिया ने कहा था और आज ये फर्स्ट इंडिया दैनिक हिंदी अखबार में भी हमने प्रकाशित किया है। तो देखिए, इस दौरान वे 23,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। विकास की गंगा बहाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं और विकास से जुड़ी कुछ योजना एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अजमेर जाएंगे तो अपने साथ लेकर के आएंगे। इनमें चाहे सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऊर्जा की बात हो, रेल की बात हो, बुनियादी ढांचा और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्य शामिल रहेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इससे कार्यक्रम की जो प्रमुख विशेषता है वो रोजगार उत्सव होगी, जिसमें 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अब अगली खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, बचत, खर्च और बुनियादी ढांचे में राजस्थान की बड़ी छलांग, बात राजस्थान की छलांग हो रही है जो ऐसी है जो आंकड़ों के लिहाज से और भी ज्यादा सार्थक होती हुई दिखाई दे रही। कैसे हो रही है वो चलिए अब आपको बताते हैं जब विस्तार से इस पर बात करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था अब केवल दावों में नहीं, ठोस आंकड़ों में भी अपनी मजबूती दर्ज करा रही है। बैंकिंग पहुंच हो, आय स्तर हो अर्थात इनकम की बात हो, उपभोग की बात हो, वाहन स्वामित्व और बुनियादी ढांचे से जुड़े ताजा संकेतक बताते हैं प्रदेश आर्थिक गतिविधियों और उपभोक्ता क्षमता दोनों मोर्चे पर निर्णायक बढ़त की ओर है। राज्य में जो प्रति जनसंख्या पर बैंक शाखाओं की संख्या 9 है और जो राष्ट्रीय औसत 10 के बेहद करीब पहुंच चुकी है। तो आंकड़े कह रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत 10 के बेहद करीब है, हम 9वें नंबर पर आ गए हैं और चाहे अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें जिस तरह से जो विकास को गति मिल रही है वो अब बचत, खर्च और बुनियादी ढांचे में अर्थात जो बेसिक नीड है, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मजबूती इसे साबित कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो आप तक पहुंचाते हैं। क्या कह रही है अगली खबर? तो देखिए, ये तो थी बचत, खर्च और बुनियादी ढांचे की बात, छलांग की बात। अब अगली खबर जो है, नवाचारों से समावेशी शिक्षा को नई उड़ान मिलेगी, ड्रॉप आउट पर ब्रेक लगा है, अब रोजगार से स्कूल जुड़ेंगे। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सुधार देखने को मिल रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है सभी क्षेत्रों में और जब इसमें बात पॉजिटिव चेंजेस की हो तो फिर क्या कहने। और ऐसा ही कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में ड्रॉप आउट दर में कमी और संक्रमण दर में सुधार देखने को मिला है। ड्रॉप आउट जो स्कूल से जो बच्चे निकल जाते हैं या फिर बीच में ही कुछ कारणों से, सबकी अलग अलग परिस्थितियां, जो भी कारण रहे हैं जिस पर कार्य करने की जरूरत सरकारों को बताई जा रही थी, संस्थानों को बताई जा रही थी, कहा जा रहा है कि वहीं वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान में गुणवत्ता, रोजगार परक और नवाचार आधारित शिक्षा का सशक्त और संतुलित विजन नजर आता है। क्योंकि अब कहा जाता है कि सिर्फ जब बात शिक्षा की होती है तो फिर घोषणाओं की बात नहीं होती, बल्कि जो बदलाव किए जा सकते हैं, चाहे डिजिटल युग की ओर जाना हो या फिर ऐसी चीजें अपना करके जिससे ड्रॉप आउट कम हो, तो कहा जा रहा है कि बजट में भी इसे लेकर के प्रयास किए गए हैं। तो देखिए, चलिए ये तो थी बात फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर और सच पे धड़क अखबार की। अब हम आपसे आगे बात करेंगे फिटनेस टिप्स की कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो फिर आप अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं। हम फिटनेस कोच से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और हम आपके लिए लेकर आए हैं सेहत और खबर साथ साथ का डोज। हमने पहले बात करी थी आज की बड़ी खबरों की, फिर आपको बताया था कि फर्स्ट इंडिया समूह के अखबारों में क्या छपा है। अब बात करेंगे फिटनेस टिप्स की, क्योंकि उसके बिना तो जिंदगी भी अधूरी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम नहीं करता वो किसी से भी प्रेम करने के लायक नहीं रहता। और अब जब आप जिम आएंगे तो समझ में आएगा कि लोग जिम में ज्यादा घंटे क्यों बिताते हैं। क्या है आज की फिटनेस टिप्स मूल मंत्र? हम आ गए हैं यूएफसी मानसरोवर स्थित जिम में। हमारे साथ फिटनेस कोच एंड एथलीट भी मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है मनवीर सिंह। मनवीर जी, बात फिटनेस की करेंगे, बात हम करेंगे कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं। पर सबसे पहले आप बताइएगा, क्योंकि हम रोजाना इस पर बात करते हैं, आज हम आपसे पूछेंगे कि बेहतर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ एक प्लान क्या हो सकता है ताकि स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बढ़े। क्या है इसके लिए खास प्लान? मैम, बेटर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए साथ में आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ एंड्योरेंस एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ सर्किट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट ट्रेनिंग, सो कंप्लीट पूरा जो फिटनेस का आता है उन सब पे आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में आपको क्लीन ईटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपका डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा हो, आपकी बॉडी में अच्छे कार्ब्स जाएँ, फाइबर जाएँ।
है। ज़्यादा हम जंक फूड कम खाएं और हेल्दी फूड पे ध्यान दें। क्योंकि आपने बात करी क्लीन ईटिंग की, लेकिन ज़्यादा पानी पियो ये तो हर कोई कहता है, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, लेकिन जिम से रिलेटेड कब, जिम के दौरान कितना पानी पीना चाहिए, क्या उसकी सही मात्रा होनी चाहिए, वो बताइए मनवीर। मैम, जिम के दौरान आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, बस उतना ही, डिहाइड्रेट मोड में नहीं जानी चाहिए जिससे आपका ब्लैकआउट हो सके। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन पूरा रहना चाहिए, जिस वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रॉपर है, मसल्स में क्रैम्प नहीं आए। अब अगर आप बात करें कि लिफ्टिंग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन कहा जाता है कि लिफ्टिंग क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है, उसके लिए कैसे किया जा सकता है? लिफ्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मैम, लिफ्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए मेजरली तो आपको कंसिस्टेंटली आपको वर्कआउट करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको वर्कआउट, प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील, उन दोनों मील्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। वर्कआउट से पहले आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, वर्कआउट के बाद में भी आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, और इन सभी चीज़ों को बैलेंस में रख के आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और जिस तरह से रनिंग को भी महत्वता दी गई है फिट रहने के लिए, तो उसके लिए रनिंग का बेहतर प्लान क्या हो सकता है? रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी एक अलग से वर्कआउट ट्रेनिंग होती है। मेजरली इंडियंस का, सभी का रनिंग का पोस्चर ही गलत होता है, तो उसके लिए भी एक अलग से मोबिलिटी की ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग होती है, उसकी स्पीड ट्रेनिंग होती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है। उसके लिए पहले आपको अपने कोर को इम्प्रूव करना पड़ता है, आपकी लोअर बैक को, आपके शिन बोन को, आपकी नीज को, इन सब को प्रिपेयर करना पड़ता है। देन फिर हम स्टार्ट लॉन्ग रन कर सकते हैं, या फिर हम छोटा रन भी कर रहे हैं तो उसमें हमारी स्पीड कितनी होती है उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब फिट रहने के लिए प्रतिदिन कितना समय निकालना चाहिए, कितना समय जिम के लिए देना चाहिए, और योग की बात करें उसके लिए, या फिर अन्य जो और भी फिट रहने के लिए, चाहे रनिंग हो या फिर और चीजें हो, वो समय कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? मैम, ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप एक परफॉर्मेंस एथलीट हैं तो आप परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करेंगे तो उसके लिए 3 से 4 घंटे वर्कआउट, और आप एक नॉर्मल फिटनेस के लिए तो 40 से 45 मिनट नॉन स्टॉप वर्कआउट भी बहुत अच्छा है। 40 मिनट, ठीक है। और अगर बात करें फिट रहना चाहते हैं लेकिन मन नहीं मानता, चीट डाइट की भी बात होती है, उसे लेकर के चीट डाइट भी अगर हो तो फिर और कौन सी चीज़ें भोजन में शामिल करके हम फिट रह सकते हैं? मैम, चीट डाइट ऐसा नहीं है कि फिटनेस में जितने भी एथलीट्स होते हैं वो चीट डाइट नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं, बट उसको मेंटेन करके रखते हैं। आपका कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिशिएट, उसको वो लोग मेंटेन करके रखते हैं कि कब आपको ज़्यादा खाना है, कब आपको कम खाना है, आपने कितनी एक्सरसाइज में कैलोरीज बर्न करी है, तो उसको वो सरप्लस करके और डेफिशिएट करके मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ फिटनेस कोच एंड एथलीट मनवीर सिंह, जिन्होंने फिटनेस टिप्स की बात की। उन्होंने कहा कि चीट डाइट ऐसा नहीं है कि मन नहीं मानता हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर समय रनिंग को दें, आप क्लीन ईट, आप जो अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं सभी चीज़ें वो पूरी तरह से स्वच्छ हो, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो आज का मूल मंत्र तो यही कहता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप जिम करेंगे तो आप जरूर अपने आप को फिट रखेंगे, और यही हमारी कोशिश भी सेहत और खबरें साथ साथ के माध्यम से ही है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहें और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज़।